उनको जिस तरह सत्ता से जाना पड़ा है उसी तरह बीजेपी को भी सत्ता से जाना, इसीलिए समर्थन कर रहे होंगे ताकि अतरोलिया पर संजय निषाद अपना दावा छोड़े। आखिरकार क्यों संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर अपनी ही सरकार को ललकार रहे? क्यों ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं? बीजेपी गठबंधन में है, लेकिन गठबंधन धर्म क्यों नहीं निभा रहे? क्यों 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले याद आ रहा है अपने समाज के हितों के लिए कार्य करना? आखिरकार ये सवाल संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्यों खड़े हो रहे हैं? बीते दिनों हमने चर्चा की कि कैसे संजय निषाद ने ये कहा कि बीजेपी सत्ता में नहीं आए, बीजेपी सरकार गिर जाएगी अगर हमारे समाज यानी कि निषाद समाज के आरक्षण के मुद्दों पर गंभीरता से सोचा नहीं गया, आरक्षण नहीं दिया गया, उन्हें एससी कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया तो सरकार का टिकना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अब ओम प्रकाश राजभर जो संजय निषाद के खिलाफ ही नजर आते थे, उनकी ही विधानसभा सीटों पर अपने आप की पार्टी को उतारने के लिए तैयार थे, वही ओम प्रकाश राजभर अब क्यों कह रहे हैं कि वो संजय निषाद का साथ देने के लिए तैयार है? अगर वो धरने पर बैठते हैं तो हम उनका दाहिना हाथ बनकर बैठेंगे, और वो क्यों कह रहे हैं कि हम भी आरक्षण के पक्षधर हैं? ऐसे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के आधार पर, और इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन में है, शांति बनाए रखनी चाहिए कि बीजेपी जब सीट बंटवारा करेगी एनडीए के अंदर तब देखना होगा कि मन मुताबिक सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, लेकिन अभी से हो हल्ला हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर जो संजय निषाद की अतरोलिया सीट को लेकर ये चर्चा करते थे कि जो गढ़ माना जाता है, निषाद समाज का गढ़ माना जाता है, वहां अब संजय निषाद की पार्टी से कोई प्रत्याशी नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर खुद अपना दावा ठोकते हुए नजर आते हैं, और अब वो आरक्षण के पक्षधर होने की बात करते हैं और ये तक कहते हैं कि वो इस समाज की मांग के साथ मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। अगर वो धरने पर बैठेंगे तो हम उनका दाहिना हाथ बनकर बैठेंगे। ऐसा कहना क्या बताता है कि बीजेपी को ही अल्टीमेटम दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल चुनावी माहौल जो है उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से बनता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि एनडीए कुनबे के लोग अब जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो उसको देखकर तो कम से कम ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है जब अपने हित में चीजों को लाने के लिए इस तरह की बयानबाजी का सहारा लिया जा रहा है। क्योंकि अगर संजय निषाद के हम बयान को देखें, जब एक बड़ी रैली को संबोधित करते हैं स्थापना दिवस पे, जो है निषाद पार्टी की 16 अगस्त को, उसमें एक बड़ा बयान देते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से 10 साल से लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं और अगर अभी भी आरक्षण नहीं मिलता है तो वो चैन से ना बैठेंगे और ना ही सरकार को चैन से बैठने देंगे। इसके अलावा वो यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि अगर भाजपा सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर आनाकानी की या आरक्षण नहीं दिया एससी एसटी वर्ग में, तो कहीं ना कहीं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उनको जिस तरह सत्ता से जाना पड़ा है उसी तरह बीजेपी को भी सत्ता से जाना पड़ जाएगा। अपने आप में ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट माना गया, क्योंकि एनडीए कुनबे की पार्टी निषाद पार्टी की तरफ से जब इस तरह की बयानबाजी होगी तो जाहिर बात है कि इससे विरोधी जो खेमे हैं, विपक्षी जो खेमे हैं, उनको यहाँ पर बोलने का मौका मिलेगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आपने राजभर का जिक्र किया। देखिए, ओपी राजभर अमूमन देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, शिवपाल यादव को लेकर अपनी जो है बयानबाजी करते रहे हैं और कई बार तो उनकी बयानबाजी विवादास्पद भी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो संजय निषाद बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ही जेन्युइन बात है, उसमें कहीं कोई अगर मगर नहीं है। और अगर आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन अगर संजय निषाद करते हैं तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे, दाहिना हाथ उनका बनेंगे और इस आंदोलन को बड़े रूप में लेकर जाएंगे। वो तो अच्छा, संजय निषाद ये चाहेंगे कि ओपी राजभर साथ दे, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले जब ये बयानबाजी हो रही थी कि अतरोलिया पर उतरेंगे, आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा सीट पर उनकी ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, तब संजय निषाद ने ये कहा था कि उनकी स्क्रिप्ट कोई और लिख रहा है,
उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, बोल कुछ और रहे हैं। बड़े भाई बताते तो हैं लेकिन साथ ही साथ उन्हें चेतावनी देते हुए नजर आते हैं। हाँ। ये तक बताते हैं कि वो अपने दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं। अब क्या ओपी राजभर का साथ देखिए, देंगे? पहली बात तो ये है कि जिस तरह संजय निषाद यहाँ पर बयानबाजी करते हुए दिखाई पड़े, और उनके बयान के बाद में ओपी राजभर का उनका समर्थन करना बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है। शायद इसीलिए समर्थन कर रहे होंगे ताकि अतरौलिया पर संजय निषाद अपना दावा छोड़े और 10 सीटें लड़ने की जो बात ओपी राजभर कर रहे थे, उनकी बात को यहाँ पर समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन जिस तरह से अभी पूरा माहौल देखे और यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी देखे, तो वो ये कहते हैं कि सरकार के खिलाफ हम नहीं है, हम आरक्षण के साथ में हैं, और अगर सरकार ने आरक्षण नहीं दिया तो सरकार से भी भिड़ने को हम तैयार हैं। इसके अलावा ओपी राजभर ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई आरक्षण मिलने का हक है, आरक्षण मिलना चाहिए, और इस मुद्दे के ऊपर हम संजय निषाद के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। उनका समर्थन करने को यहाँ पर हम एकदम से उनके साथ में खड़े रहने को तैयार है। अब ऐसे में इस तरह की बयानबाजी का कितना असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे दलों की बात करें तो बीजेपी को पता है कि छोटे दलों की अहमियत क्या होती है। आप देखेंगे बिहार में किस तरीके से समीकरण साधते हुए बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को भी साथ रखा, तो चिराग पासवान को भी साथ रखा, तो हम पार्टी को भी साथ रखा जीतन राम मांझी की, और जेडीयू उनके साथ थी। तो ऐसे में बीजेपी चीजों को मैनेज करना जानती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब सरकार के खिलाफ ही बिगुल फूंकता हुआ दिखाई पड़ता है, जहां पर सीटों को लेकर कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे सरकार से सवाल है, और उन्हीं के लोग सवाल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ओपी राजभर और संजय निषाद दोनों सरकार में मंत्री हैं। अच्छा, चलिए बयानबाजी कर रहे हैं ये आप सीमित बयानबाजी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जिस लेवल की बयानबाजी है इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आप अल्टीमेटम दे रहे हैं, आप चेतावनी दे रहे हैं, आप चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अगर बीजेपी ये सब कुछ सुन रही है, सह रही है, तो ऐसा ना हो कि जब सीट बंटवारा हो तो तब उन्हें नुकसान झेलना पड़े। देखिए, ये तो बात पहले भी ओपी राजभर कह ही चुके हैं कि भाई अगर हम बंदूक का लाइसेंस मांगते हैं तो कट्टे का लाइसेंस मिलता है। तो उनको खबर है कि बीजेपी की तरफ से उतना महत्व उनको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा जो इसमें पॉलिटिकल एंगल हम तलाशें, तो जिस तरह अखिलेश यादव ने यहाँ पर तमाम तरह से कह दिया कि भाई इनको 40 मिलेंगी, इनको 73 मिलेंगी, इनको इतनी मिलेंगी, उसके बाद में एनडीए कुनबे में खलबली मची हुई भी दिखाई पड़ती है। क्योंकि जो सीटें अखिलेश यादव कह रहे हैं, अगर उस पे ओपी राजभर कहेंगे कि भाई हमें इससे कम सीटें चाहिए, तो उनकी पार्टी नाराज हो सकती है। बीजेपी क्या कहे ना कहे, मुश्किल में फंसी हुई दिखाई पड़ती है। इसीलिए तमाम तरह की अलग अलग बयानबाजियां हो रही है, और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है या जो भी आला कमान बीजेपी में है, वो इस बात को लेकर परेशान जरूर होंगे कि आखिर सीटों के ऊपर जो बात कही गई है उसमें हाँ कहें या ना कहें। क्योंकि लगभग 162 सीटें इस पूरे के पूरे जो एनडीए कुनबे को देने की बात हो रही है अखिलेश के द्वारा। अब क्या ये होता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये अलग बात है। लेकिन ऐसे में चिराग पासवान भी आने को तैयार है, जेडीयू भी उत्तर प्रदेश में आने को तैयार है। तो यहाँ मामला जो है उतना आसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल मामला आसान नहीं है, पेच फंस सकता है और सीटों पर ही फंसेगा, क्योंकि अभी तो बयानबाजी है और बयानबाजी अपनी ही सरकार के खिलाफ है, योगी सरकार के खिलाफ। एक तरह से चेतावनी दी जा रही है कि उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो सारे जो पिछड़े वर्ग हैं वो उतरकर सड़कों पर आ जाएंगे और एक तरह से चुनौती देंगे कि मांग पूरी नहीं तो वोट नहीं। और अक्सर देखा जाता है तो कई ऐसे पोलिंग बूथ पे नजारे देखने को मिलते हैं जब उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वोट का बहिष्कार भी किया जाता है कि हम वोट देने नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति ना बन जाए आने वाले वक्त में, ये भी एक बड़ा अब यही देखना होगा कि बयानबाजी के आधार पर कहीं इनका ही पत्ता ना कट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये बीजेपी के खिलाफ क्या बीजेपी ही इनसे गठबंधन तोड़ने का इरादा बना ले, या सीटों के दौरान जब बंटवारा हो तो इतनी सीटें दी जाएं कि ओम प्रकाश राजभर खुलकर सरकार के खिलाफ आ जाएं। क्योंकि अभी बयानबाजियों से तो दो तरफा बयान दे रहे हैं, अब देखना होगा कि जब सीट बंटवारा होगा तब क्या ओम प्रकाश राजभर का रिएक्शन होने वाला है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।